और आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जो भी टीम आज पाकिस्तान जीतता है तो सीरीज़ में फिर पाकिस्तान अलाइव होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हार जाता है तो साउथ अफ्रीका ये सीरीज़ जीत जाएगा। खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं बैटिंग ऑर्डर भी बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है। आपने पिछले मैच में देखा साइम अयूब किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, अगरचे उन्होंने रन्स किए लेकिन बाद जगह पर उनको गेंद ही नज़र नहीं आ रही थी। और फिर जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर आपका कलेप्स हो रहा है, बाबर आजम की वापसी हुई, लगता है उन पर दबाव है, कभी वो निकल के इस तरह से नहीं मारते, उन्होंने निकल के मारने की कोशिश की, आउट हो गए। ओवरऑल आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे देखते? सबसे पहले तो जो प्लेइंग 11 है ना, हम उसकी बात कर लेते हैं। इकबाल भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपकी होम कंडीशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली आपकी जो प्लेइंग कंडीशन है ना वो ही आपसे रीड नहीं हुई। टॉस जीत के बैटिंग कौन देता है भाई T20 फॉर्मेट में, ये बताएं आप। पिंडी में मैच हो रहा था, हाई स्कोरिंग गेम होता है, आपको पता है बैटिंग ट्रैक होता है, आप रन ऑन बोर्ड पर करें, उन पर प्रेशर चढ़ाएं, फिर आपने वो मिस्टेक करी, फिर जो प्लेइंग 11 थी उसमें आपने मिस्टेक पे मिस्टेक, बैटिंग ऑर्डर पूरा, एक तो हमारा ये अलमिया है पाकिस्तान का कि जिसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती ना वो कप्तान है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। विद रिस्पेक्ट सलमान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर ये ऑनेस्टी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ बैठ के ऑनेस्टी से बात नहीं करेंगे ना वो ज्यादती होगी। तो सलमान अली आगा की वजह से सारी बैटिंग ऑर्डर को मैनेज करना पड़ रहा है। सही, जो क्लियर दिख रहा है उसमें हसन नवाज पे भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? अब उनकी भी कमर पे 7-8 इनिंगें लग गई हैं और कोई बड़ा स्कोर नहीं आया। उस गरीब का कसूर ये है कि कभी 5वां, 6ठा, 7वां, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 7वां, इंसान बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है उसका। अच्छा खासा परफॉर्म करके वो टीम में आया। PSL में उसने अपने आप को 4 नंबर पे बता दिया, सही है भाई मैं 4 नंबर पे खेल लूंगा। उसके बाद आपने ऊपर नीचे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यंग लड़का है, एक अच्छा टैलेंट मिल गया है, उसको या तो बर्बाद करने का प्लान बना के बैठे हैं, मुझे तो यही लग रहा है। दूसरी बात, बाबर को आपने ड्रॉप किया था, आप ही लेकर आए, उसने आपके तरले नहीं किए, आपको उन्होंने पाँव नहीं कि आप जी मेरे को डाल दो, उस पर प्रेशर डाला हुआ खामा खाई का। जिस तरह की वो शॉट मारते हुए आउट हुआ, ये उसकी नेचर नहीं है, वो कंप्लीट प्लेयर है भाई। और जब से मैंने पाकिस्तान क्रिकेट खेलना शुरू करी है और देख रहा हूँ, ऐसे बहुत कम प्लेयर देखने में आए जो कंप्लीट प्लेयर जिनको बोला जाता है। पूरी दुनिया कह रही है ये कंप्लीट प्लेयर है और उसको किस डगर पे लेके जा रहे हैं। सिर्फ ये कह के जी आप पावर हिटर बने, आप हिटे मारे, आप बड़े हिटे अच्छा नहीं है आपका। भाई एक प्लेयर होता है जिसके गिर्द पूरी टीम खेलती है। आपने ओपनर से हटाना था ना, उसका गेम तो ना चेंज कराओ। ये गेम चेंज होने वाली जो ड्रिल्स आ रही है ना, ये उसकी वजह से आपको ग्राउंड के अंदर दिखा है। जो उन्होंने एक शॉट मारी है, ये बाबर आजम नहीं है। वो जो रात दिन उसको फुल टॉस से अंडर आर्म हो रही है ना, ये वो दिख रहा है ना। वहां फुल टॉस बॉल आ रही ना, वो 10 की स्पीड से, और स्पीड भी इतनी ज्यादा थी, देखा था आपने। ये दूसरी बात, ये विद रिस्पेक्ट अगर कोई फॉर्म में नहीं है आप उसको डोमेस्टिक में भेजें ना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा है हर प्लेयर पे एक वो टाइम पीरियड आता है। इसका मतलब जो आपको बैक कर रहे हैं और जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया, आपने दोनों चीजें गलत साबित कर दी। साइम अयूब ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला मेरे पे एक फेज चल रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान टीम में आप फेज आके कंप्लीट कर रहे हैं भाई, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। यही चीज अब्दुल्ला शफीक ने कही थी कि मैं 3 साल से जो मेरे पे फेज चल रहा है वो फेज चल रहा है। भाई फेज चल रहा है तो डोमेस्टिक में जाओ, वहां परफॉर्म करो। पाकिस्तान टीम को फतवा दिलाने के लिए भेजा जाता है। सही, ना वहां सीखना चाहिए, ना वहां ये बोलना चाहिए कि मेरे पे फेस चल रहा है सही हो जाएगा तो डोमेस्टिक जाओ भाई। पूरी दुनिया वहां खेलती है। तो तजुर्बा आप पाकिस्तान टीम में ही करोगे क्या? फेस चल यही तो मैं हैरान, ये उन लोगों पे उन्होंने उंगलियां उठाई जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया और जो बैक कर रहे हैं। भाई हम उसकी सलाहियतों पे कोई डाउट नहीं है, साइम बहुत जबरदस्त प्लेयर है और अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर है, मगर आपसे रन नहीं हो रहे तो आप एक्सेप्ट करें, ना कि जो आपको बैक कर रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी भी बदनामगी कर रहे हैं कि जी मेरे पे एक फेस चल रहा है। बात करने का ढंग होता है, लफ्जों की सिलेक्शन होती है। आप मीडिया से बात करो, पूरी दुनिया में जाता है इमेज कि पाकिस्तान टीम में एक नया कल्चर है, हम फेस पाकिस्तान टीम में आके सही करेंगे। फिर जो आपने प्लेइंग 11 बनाई उसमें बॉलिंग में देख लें। अच्छा, साउथ अफ्रीका देखें, हर अपोनेंट की कमजोरी, वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा जाता है। वो फ्लैट ट्रैक पे तेज बॉलिंग को लाइक करते हैं। सही, और उन्होंने मार बुरकस निकाल दिया। आपका स्ट्रेंथ है ना, आप देखें, मैं खिलाफ नहीं हूं किसी के, उस्मान तारिक आया है ना, उसको खिलाया फॉर्म में। देखें मैंने फिर बोला था, मैंने आसिफ अफरीदी के लिए उठाई दिया बात। उस्मान तारिक फॉर्म में ना, अभी कैरेबियन लीग में अपनी टीम को चैंपियन बनाया। यहाँ पे उसको खिलाओ। वो फंसते हैं, अबरार पे भी फंस रहे थे, साइम अयूब रीड नहीं हो रहा तो उस्मान तारिक तो फॉर्म में।
आपको सीरीज जीतनी तो फिर है। फ़हीम अशरफ को क्यों खिलाया जब बॉलिंग आप इस अंदाज लगाए ना, फ़हीम अशरफ रन्स कर रहा है, बॉलिंग अच्छी खासी करता है, आप बॉलिंग ना देखे ना, अब आपने उसको बता दिया तुम हमारे लिए बस एक जस्ट हिटर हो। हाँ। यही काम वो नवाज से कर रहे थे एशिया कप में, याद होगा इन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच में बॉलिंग नहीं कराई। हाँ। एक मैच हुआ था जिसमें 1 ओवर करवाया था नवाज से, वो भी 15वां ओवर। सही। तो आपकी तो कप्तानी पे बहुत सारे सवाल हैं, फिर आपकी खुद की जगह नहीं बन रही। हाँ। तो इतने सारे सवालात, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है ना। तो या तो सही जो जूरी बैठी है, जिसको हम कहते हैं टीम सिलेक्शन करने वाली, टीम वो मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट, हाँ। वो सारों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। फ़हीम अशरफ को 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए नहीं, उसको तो चले समझ में आ रहा है ना, नवाज और फ़हीम का एक रोल दिया हुआ है कि आपने आखिरी 4-5 ओवर जो है ना भाई, आपने 1 आध ओवर सेट हुए, उसके बाद आपने स्ट्राइक लेनी है। और वो रिप्लाई दे रहे हैं, काफी टाइम से काम हो रहा था, अब चीज आने शुरू हो गई है, अब आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। बॉलिंग ना दी, वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। कि जिनको आप बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो है, और डोमेस्टिक में लंबे लंबे स्पेल करता है, प्रॉपर मैच में रन करके टीमों को जितवाता है। अब आप उसको कभी मैच में बैटिंग भेजते हैं, कभी बॉलिंग नहीं देते, कभी बैटिंग नहीं भेजते, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और ये कर कौन रहा है। ये सोचने वाली बात है। वो अगर इतने महान कोच थे जिनको आपने टीम में रख लिया है, तो उनकी तो एशिया कप से ही सवालात उठते आ रहे हैं। सही। हर प्लेटफॉर्म पे एक ही बात हो रही है, भाई सी ग्रेड टीम है, सी ग्रेड। उन्होंने आपको करीब ही नहीं आने दिया। बिल्कुल। मैच में आप करीब ही नहीं थे। करीब पता है किसको कहते हैं? आप 200 रन चेस कर रहे हो, 6 ओवर में 70-80 रन कोई विकेट के बगैर, तब आप बोलते हैं मैच में थे। उनके 7 में 72 सही है। आप अगर 6 ओवर में 6 रन 10 की एवरेज से 60 रन करते हैं और बोलते हैं मैच में थे, आप बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। लेकिन ये बताएं कि मोहम्मद वसीम जूनियर को क्या सिर्फ घुमाने फिराने के लिए उसकी टीम में जगह ही नहीं बन रही, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस तो बताएं। लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। अचानक नसीम शाह पहले ड्रॉप होता है, फिर अचानक आ जाता है। आप देखें ना, बाबर नसीम दोनों ने डोमेस्टिक इनको भेजा ना, उनको ड्रॉप किया था ना। मैं एक सवाल है, विद रिस्पेक्ट, मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं, मगर आपने उसको सिलेक्ट किया ना, कल को वो बोले भाई मैंने तो नहीं बोला था ना, इनको दोबारा डाल दिया। मेरे पे काहे के लिए सवाल उठा रहे हो? मैं पहले एक फेज से गुजर रहा हूं मैं, कि भाई मेरी फॉर्म नहीं है, वाला मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया, स्ट्राइक रेट। भाई डोमेस्टिक बेच के उसको खेलने का बोलो ना, वो खेलेगा, अच्छी 4-5 इनिंग खेले, टीम में ले आओ, 100 भाई। इतने आड़े टेढ़े खेल रहे हैं, वो तो फिर एक कंप्लीट पैकेज है, उसको भी तबाह करने के चक्कर में, उसको तबाह करने के पीछे लगे हुए हाथ पांव धो के इसको खत्म कर दो। खत्म जो इनके कुछ लोग जो इनके हमनवा हैं, वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि बस बाबर खत्म हो गया, आखिरी चांस है। पर्पसली हो रहा है ना, एक प्लेयर का भी चले। बाबर ये कहना मेरे पे फेस चल रहा है, उसने एक दफा भी नहीं कहा, वो डाइजेस्टिबल है। आड़े टेढ़े अब बोलने का तरीका होता है सर, आप मीडिया से बात करो, पूरी दुनिया में मैच जाता है, जल्दी से स्टार बन गए ना, शॉर्टर वर्जन खेल कर स्टार बन गए। 10-20 इनिंगें हो गई हैं, तुम्हारा एक 50 नहीं है, और बातें ऐसे हैं जैसे तुमने क्लाइव लाइट को सिखाया क्रिकेट। इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।